मैंने आपको बता रखा बेटे कि लास्ट वीडियोस में हम कैपेसिटर को डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली कैपेसिटर एक ना कंडक्टर का प्रॉपर्टी है, जैसे रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी था। तो याद करो, अगर आपके थोड़ा सा रिमेंबर है 10th क्लास के अंदर आपने कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर किया था, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस किया था। तो उसके अंदर दो तरह के कॉम्बिनेशन थे। पहला जो कॉम्बिनेशन था बेटे वो क्या था, पैरेलल कॉम्बिनेशन था। ठीक है, सपोज कर एक रेजिस्टेंस आपने इस तरह से लिया था, दूसरा रेजिस्टेंस बेटे आपने इस तरह से लिया था। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस आपने R1 माना था, इसका रेजिस्टेंस बेटे आपने R2 माना था। अगर मैं ये दो पॉइंट लेता हूँ, सपोज करिए तूने पॉइंट A लिया और ये B लिया, तो इस तरह के जो कॉम्बिनेशन थे ना उसको अपन बोलते थे बेटे पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस आता था वो याद कर बेटे, याद कर, कुछ इस तरह से आता था। कैसे? 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब इसकी खास बात ये थी क्या कि अगर रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल के अंदर है तो उन दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जो वोल्टेज होता था वो सेम रहता था। क्यों? क्योंकि जो वोल्टेज होता है बेटे पैरेलल में वो सेम होता है। वोल्टेज क्या होता है बेटे पैरेलल में? सेम होता है। सिमिलरली जो करंट होता था वो हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता था। सपोज कर कि यहाँ से अगर करंट आई जा रहा है तो यहाँ से करंट I1 जाएगा और यहाँ से करंट कितना जाएगा बेटे? I2 जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि जो I होगा वो I1 प्लस I2 के बराबर होगा। ये चीज़ हम कर चुके हैं पहले से ही, हम इस चीज़ को जानते हैं। अगर आपको ध्यान रखना है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है तो आप याद रखिए VIP। क्या याद रखो बेटे? VIP का मतलब क्या है? एक रूल है जो हमें बताता है कि वोल्टेज इन पैरेलल जब आप देखते हो तो वो हमेशा ही सेम रहता है दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस में। सिमिलरली बेटे क्या होगा, इस तरह से आपने ना सीरीज़ वाले रेजिस्टेंस किए थे, आपने ना इस तरह से रेजिस्टेंस लगा दिए थे। क्या? R1 यहाँ पे है और सिमिलरली बेटे R2 यहाँ पर, ऐसे। ठीक है, अगर मैं A और इस दोनों पॉइंट के अक्रॉस में रेजिस्टेंस देखता हूँ तो वो आता है RS, वो आता है बेटे R1 प्लस में R2। ठीक, ये भी हम कर चुके थे। तो याद कर बेटे कि इसके अंदर से जो करंट होता था, सीरीज़ के अंदर जो करंट होता था ना वो सेम रहता था, बट जो वोल्टेज होती थी वो तेरी दोनों के अक्रॉस में डिफरेंट होती थी। दोनों अक्रॉस में क्या थी बेटे? डिफरेंट होती थी। ओके, और जो टोटल वोल्टेज होती थी बेटे वो हमारी कांस्टेंट आती थी। मतलब जो V होता था वो याद कर वो V1 प्लस V2 के बराबर होता था। ठीक है, ये आप सबको याद है। ओके, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो सिमिलरली बेटे इसको बोलता था मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसको बोलता था मैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सेम कहानी, डिटो कहानी क्या है, कहाँ पर है बेटे? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के अंदर है। तो आप कैपेसिटर को दो तरीकों से जोड़ सकते हो। तो पहला जो कॉम्बिनेशन है बेटे वो कौन सा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, और दूसरा जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है भाई साहब? सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा है? सीरीज कॉम्बिनेशन बेटे। तो जो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन करने वाले हैं। अब उसको करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ क्या कि बेटे हमारे सिलेबस में जो ज़्यादातर पोर्शन है ना वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का है। अब पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटर होता है उसका जो सिंबल होता है, जैसे रेजिस्टेंस का एक सिंबल है तो ऐसे ही कैपेसिटर का भी एक सिंबल होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जिसको अपन ऐसे बनाते हैं, इस तरह से। ठीक है, ये किसका सिंबल है बेटे? कैपेसिटर का सिंबल है। सिमिलरली ये किसका सिंबल है बेटे? वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल है। ध्यान से सुनिए, दो डंडे नहीं है, बेसिकली ये दो प्लेट्स हैं। कुछ ऐसा सामान करके चल कि भाई साहब एक पॉजिटिव प्लेट ये वाली है और एक पॉजिटिव प्लेट ये वाली है, ये दोनों इस तरह से रखी हुई हैं ऐसे। समझ में आई? इस वाले एंड पे मैंने वायर कनेक्ट कर दी, सिमिलरली इस वाले एंड पे भी आपने क्या कर दिया? वायर कनेक्ट कर दिया, ऐसे रखी हुई हैं ये। अब अगर आप इनको सामने से देखोगे तो आपको दो डंडे दिखाई देंगे ये। ठीक है, और ये जो प्लेट्स होती हैं ये बिल्कुल पतली सी होती है, बहुत पतली सी होती है बेटे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अगर ये कैपेसिटर है तो इसका कैपेसिटेंस होगा बेटे C, और ये जो कैपेसिटेंस मैंने बनाया है ये वेरिएबल कैपेसिटेंस है, जिसको हम क्या कर सकते हैं? ये वेरिएबल कैपेसिटर है जिसके कैपेसिटेंस को हम क्या कर सकते हैं बेटे? चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करने वाला हूँ। तो पैरेलल जो कॉम्बिनेशन होगा, तो सपोज कर बेटे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपने दो कैपेसिटर जोड़ने हैं। ठीक है, तो कुछ कहानी इस तरह से होगी। तो सपोज कर बेटे कि आपके पास ये C1 कैपेसिटर है, दूसरा क्या बेटे आपके पास ये C2 कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C2। ठीक, इमेजिन कर आपने इसको ना V वोल्ट की बैटरी से सप्लाई कर दी। V वोल्ट की बैटरी इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस में
अप्लाई कर दी। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि दोनों कैपेसिटर पैरेलल में कैसे हैं। जब भी दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस में जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा तो उसे अपन क्या बोल देंगे बेटे कि दोनों के दोनों कैपेसिटर किसमें है, पैरेलल के अंदर है। अब पैरेलल के अंदर मतलब सोच के दे बेटे कि अगर ये V वोल्ट का बैटरी है तो इसका मतलब ये है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना वो V वोल्ट पर है और जो नेगेटिव टर्मिनल है बेटे वो 0 वोल्ट पर है। उन दोनों का जो डिफरेंस आता है वो कितना आता है बेटे, वो V वोल्ट आता है। कितना आता है, वो V वोल्ट आता है बेटे। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया। ध्यान से सुन, जहाँ तक बेटे वायर जाएगी वहाँ पे पोटेंशियल वो कितना करता रहेगा बेटे, V करता रहेगा। तो ध्यान से सुन, जाएगा वायर जा रहा है। अगर मैं इस वाले कैपेसिटर के इस वाली प्लेट पे देखूँ तो मुझे ये मालूम पड़ता है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो V है। सिमिलरली ये नेगेटिव है तो नेगेटिव मतलब 0 पोटेंशियल बेटे। तो अगर मैं इस वाले की बात करता हूँ तो यहाँ पे जो पोटेंशियल बने बेटे वो कितना बनेगा, 0 बनेगा। क्यों? क्योंकि वायर का यही काम है कि वो पोटेंशियल सेम करती चलती है। सिमिलरली अगर मैं ये वाला कैपेसिटर देखता हूँ बेटे, जा रहा हूँ तो इसके इस एंड पे पोटेंशियल कितना भाई साहब, V है। और अगर मैं जा रहा हूँ इस वाली साइड से वायर के थ्रू तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस वो जो वोल्टेज है बेटे पोटेंशियल है वो कितना, 0 है। ध्यान से सुन, इसके क्रॉस में पोटेंशियल कितना बना बेटे, V-0 V। इसके क्रॉस में कितना बना बेटे, V-0 V। तो दोनों के अक्रॉस में जब पोटेंशियल तेरा सेम हो जाएगा उसको अपन क्या बोल देंगे बेटे कि जो हमने कैपेसिटर लगाए हैं वो किसके अंदर लगाए हैं, पैरेलल के अंदर लगाए हैं। ठीक है, और वैसे मुझे मालूम है कि जो वोल्टेज होता है वो पैरेलल के अंदर सेम होता है, वो चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ते हैं। मुझे मालूम है बेटे क्या कि अगर ये कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C1, ये कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C2। अब ऑब्वियस ही बात है बेटे क्या कि ना इसके अक्रॉस भी जो वोल्टेज होगा वो होगा V। सिमिलरली इसके अक्रॉस भी जो वोल्टेज होगा वो भी होगा बेटे कितना, V, जितना हमने अप्लाई करा है। क्यों? क्योंकि भाई साहब पैरेलल के अंदर जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है और मैंने आपको समझा दिया कि ये पैरेलल के अंदर किस तरह से है। ठीक है, अब ध्यान से सुन बेटे कि अगर मैं यहाँ पे ना पोटेंशियल अप्लाई कर देता हूँ, जैसे V वोल्ट का बैटरी अप्लाई कर दिया है, V वोल्ट का जैसे मैं बैटरी अप्लाई करूँगा यहाँ पर, तो ध्यान से सुनिए मेरी बात कि इसमें से ना करंट निकलना शुरू कर देगा, I करंट, जो मैंने यहाँ पे दिखाया। तो जब रेजिस्टेंस की बात करता हूँ ना तो वहाँ पे करंट फ्लो करता है, बट जब मैं बेटे कैपेसिटर की बात करता हूँ ना तो वहाँ पे चार्ज फ्लो करता है। क्या फ्लो करता है भाई साहब, चार्ज फ्लो करता है। तुझे मालूम है कि जो करंट है ना बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। क्या होता है बेटे, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। क्लियर है मेरी बात? तो चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम का मतलब क्या है कि 1 सेकंड के अंदर कितना चार्ज फ्लो होगा वो आपका इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। बट अगर मैं बात करता हूँ बेटे कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर में चार्ज फ्लो होता है। तो रेजिस्टेंस में तो करंट फ्लो होगा और कैपेसिटर में क्या फ्लो होगा बेटे, चार्ज फ्लो होगा। बेसिकली तरह से करंट ही है, एक तरह से ये तेरा क्या है, ये करंट ही है। क्यों? क्योंकि भाई साहब मुझे ना जो आंसर जो मेरे पास इक्वेशन है कैपेसिटर की वो Q बराबर C इंटू में V है। तो इसी वजह से क्या मैंने यहाँ पे ना ये मान लिया कि यहाँ पे क्या है कि चार्ज फ्लो हो रहा है बेटे Q। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस वाले सर्किट को मतलब इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट देखना है कि कंबाइन इफेक्ट क्या आने वाला है। तो उसको मैंने क्या बना दिया बेटे, इस डायग्राम को मैं इस तरह से बना सकता हूँ। देखो ध्यान से सुनो, कैसे सुनो ध्यान से बेटे, इस तरह से बनाने की कोशिश करते हो। देखो इसको, ये मैंने V वोल्ट का बैटरी लगा दिया इस तरह से। यहाँ पे ये V वोल्ट का क्या बेटे, बैटरी है ये इस तरह से। ठीक है, ये नेगेटिव पॉजिटिव। मैंने क्या करा, यहाँ पे चार्ज कितना जा रहा है बेटे, Q चार्ज जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर यहाँ पे करंट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे चार्ज डिवाइड होता है बेटे। यहाँ पे Q1 आएगा और यहाँ पे कितना है बेटे, Q2 आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे I बराबर I1 प्लस I2 है ना, तो यहाँ पे जो चार्ज होगा ना इस टाइम, ये जो टोटल चार्ज बैटरी सप्लाई कर रही है कितना होगा बेटे, वो होगा Q1 प्लस में Q2। क्लियर है? इसको तो इक्वेशन नंबर 1 मान ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो मुझे ना एक ऐसा इन दोनों को मैं किस कैपेसिटेंस से रिप्लेस करूँ कि मेरे पास एक सिंगल कैपेसिटेंस आ जाए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ भाई साहब, मैंने इस तरह से बना लिया। सो ध्यान से सुन, और इसको मैंने क्या बोला, C इक्विवेलेंट बोला। क्या बोला? या फिर C पैरेलल बोल दो। क्या बोल दो बेटे, C पैरेलल बोल दो। ओके, ये कितने वोल्ट का बैटरी है बेटे, V वोल्ट का बैटरी है। अब अगर मैं ये वाली इक्वेशन यहाँ लगाता हूँ तो आपके पास आएगा Q बराबर C इंटू में P इंटू में V बेटे। बेसिकली मैंने इन दो कैपेसिटेंस को जोड़ के एक सिंगल कैपेसिटेंस बनाना है, उसको मैंने किसका नाम दे दिया, CP। बेसिकली ये सर्किट और ये सर्किट एक ही है, आपने इनको कंबाइन करना है और कंबाइन करके क्या बना दिया आपने बेटे, CP बना दिया। ठीक है, तो जो चार्ज यहाँ फ्लो रहा है वही चार्ज यहाँ फ्लो रहा है, जो बैटरी आपने यहाँ लगाई है वही बैटरी आपने यहाँ लगाई है। जस्ट किसका फर्क है बेटे, इनके कॉम्बिनेशन का फर्क है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुन क्या, अगर मैं तेरे को बोलता हूँ कि
कि इसके अक्रॉस में, इस वाले कैपेसिटेंस के अक्रॉस में कितना चार्ज फ्लो रहा है। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान ले बेटे, 2 मान ले। कितना मान ले इसको, 2 मान ले, ठीक है। अब अगर मैं तेरे को बात करता हूँ क्या, देखो जो ये चार्ज है ना वही चार्ज ये भी है, इस बात का ध्यान रखना। तो ध्यान तो सुन बेटे कि मुझे तो Q1 चाहिए। Q1 किसके बराबर होगा बेटे, Q होता है C इंटू वी के बराबर, C इंटू वी के बराबर। तो इस वाले कैपेसिटेंस के अक्रॉस में जो वोल्टेज है वो कितना भाई साहब, V। कैपेसिटेंस कितना उसका C1, तो Q1 जो बनेगा वो कितना बने बेटे, वो बनेगा C1 इंटू में V प्लस सिमिलरली जो Q2 बनेगा वो कितना बनेगा C2 इंटू में V, C1 इंटू में V प्लस C2 इंटू में V। ध्यान से देख बेटे कि ये तेरे पास Q है, ये वाला Q और ये वाला Q दोनों क्या बेटे बराबर हैं। तो तू क्या कर, इस सेकंड इक्वेशन को उठा करके इस Q की जगह पुट कर दे, तो तेरे पास आंसर कितना बेटे आएगा, CP इंटू में V इक्वल टू C1V प्लस C2 इंटू में V। तो जो तेरे पास कैपेसिटेंस आया है पैरेलल के अंदर वो कितना है बेटे, C1 प्लस में C2 आया है। कितना आया है, C1 प्लस में C2 आया है। होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए जी, तो आगे देख बेटे कि अगर हमारे पास दो कैपेसिटर हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास जो कंबाइन इफेक्ट होकर के आता है वो कितना आता है, C1 प्लस में C2 आता है। कितना आता है भाई साहब, C1 प्लस में C2 आता है। चलिए जी, सपोज कर, इमेजिन कर कि तूने क्या करा, n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स ना पैरेलल में जोड़ दिए बेटे। पैरेलल में जोड़ने मतलब क्या है कि सभी के अक्रॉस में बेटे क्या है कि जो वोल्टेज है ना वो सेम है, बट जो चार्ज है वो क्या बेटे डिफरेंट है। कितने नंबर ऑफ कैपेसिटेंस जोड़ दिया आप लोगों ने, n नंबर ऑफ कैपेसिटेंस जोड़ दिए इस तरह से, ठीक है। ये क्या है, सपोज कर ये तेरा C1 है, ये तेरा क्या है भाई C2 है, ये तेरे पास क्या है C3 है, ये तेरे पास क्या है C4 है, इस तरह से। ओके चलिए जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो सॉरी C4 नहीं, Cn है बेटे बेसिकली। कितना है ये, Cn है। तो इनका जो कंबाइन इफेक्ट होगा बेटे वो कितना होगा, Cp, उसको मैं Cp बोल रहा हूँ क्योंकि ये सारे किस में है, पैरेलल में है। Cp मतलब कैपेसिटेंस इन पैरेलल, जो नेट इफेक्ट होकर के आएगा वो किसके बराबर होएगा, मतलब आप इसको एक सिंगल कैपेसिटेंस के अंदर बदल सकते हो जिसका आंसर कितना आएगा, Cp। और वो जो Cp आएगा वो कितना आएगा भाई, वो आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 अप टू सोन कितना आया भाई साहब, Cn आएगा क्योंकि n नंबर ऑफ कैपेसिटेंस आपके पास। अगर आपको मैं बोलता हूँ क्या कि C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर C4 बराबर C5 कर देता हूँ, किसके बराबर बेटे, सारे बराबर हैं, किसके, Cn बराबर है C के। तो आप जब इन सभी को कंबाइन इफेक्ट करके जोड़ोगे तो आएगा C प्लस C प्लस C प्लस C प्लस C अप टू सोन कितनी टाइम्स बेटे, n नंबर ऑफ टाइम्स। तो कितना है बेटे, ये n इंटू में C आ जाएगा। कितना आएगा, n इंटू में C आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये रिजल्ट याद भी होने चाहिए। होप कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटे, क्या है कि इमेजिन कर, मुझे थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। तो पैरेलल में मुझे आंसर मालूम पड़ चुका है कि कितना आंसर आता है, ठीक है। तो मैं भी पैरेलल वाला का डिस्कशन कर रहा हूँ। मुझे मालूम पड़ चुका है बेटे कि अगर मेरे पास n नंबर ऑफ कैपेसिटेंस है वो पैरेलल के अंदर है तो मेरे पास आंसर कितना आने वाला है, ठीक है। चलिए जी, बहुत बढ़िया। और ये रिज़ल्ट आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते रहिए ताकि टाइम पे हमारे काम आ जाए ये चीज़ें। ओके बेटे, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब ध्यान से सुनो बेटे कि अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटेंस पैरेलल में लगा दी तो मेरे पास आंसर इस तरह से आता है। इमेजिन कर कि मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ क्या, कि आपको क्वेश्चन दिया गया कि आपके पास ना 3 कैपेसिटर हैं ऐसे, ठीक है। C1 है, C1 आपको दे रखा है 25 माइक्रोफेराड। कितना दे रखा है, 25 माइक्रोफेराड। दूसरा दे रखा है बेटे आपको कितना, दूसरा आपको दे रखा है 25, दूसरा आपको दे रखा है बेटे कितना, 10 माइक्रोफेराड। और जो तीसरा आपको दे रखा है, तीनों के तीनों किसमें बेटे, पैरेलल के अंदर है। आपको ये दे रखा है 15 माइक्रोफेराड। कितना दे रखा है बेटे, 15 माइक्रोफेराड। क्लियर है मेरी बात। चलिए जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। हमने क्या करा, इसको ना 100 वोल्ट बैटरी से अप्लाई कर दिया। क्या अप्लाई कर दिया बेटे, 100 वोल्ट की बैटरी से हमने इसको अप्लाई कर दिया। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि इसका C इक्विवेलेंट बताना है। क्या बताना इसका बेटे, C इक्विवेलेंट। अगर ये पैरेलल में है तो पैरेलल में आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हो, ठीक। पैरेलल में आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हो, C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू सो ऑन। कितने नंबर ऑफ कैपेसिटेंस है बेटे मेरे पास है 3। तो कितना आंसर आया बेटे इसका जो Cp आएगा वो आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 किसके बराबर आने वाला भाई, C1 कितना है 25 माइक्रोफेराड प्लस 10 माइक्रोफेराड प्लस में 15 माइक्रोफेराड। तो जो नेट इफेक्ट आया है
मतलब इनका कॉम्बिनेशन आया वो कितना है बेटे 50 माइक्रोफेराड आया है। कितना आया है 50 माइक्रोफेराड आएगा। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि बताओ कि इसके अंदर से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है सर्किट के अंदर से। आपको मालूम है कि जो Q होता है बेटे वो किसके बराबर होता है, C इंटू में V के बराबर होता है। तो इसका जो नेट इफेक्ट होकर के आया है, बेसिक नेट इफेक्ट होकर के आया है। बेसिकली मैं इस वाले सर्किट को इस तरह से बना सकता हूँ ना, देखो ऐसे बना सकता हूँ बेटे इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ से Q जा रहा है, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया वापस से 100 वोल्ट की बैटरी लगा दी है। 100 वोल्ट की कितनी लगा दी बेटे, बैटरी लगा दी है मैंने। ठीक है, तो एक तेरे पास क्या आया है, तेरे पास CP आया है बेसिकली कंबाइन इफेक्ट होकर के। तो CP की वैल्यू इतनी आ गई। मुझे मालूम है कि जो Q होता है वो किसके बराबर होता है बेटे, C इंटू वी, तो यानी कि CP इंटू में V। तो कितना आंसर आएगा, CP कितना है भाई साहब तेरे पास 50 माइक्रोफराड। 50 मतलब 10 की पावर माइनस के 6, और वोल्टेज कितना तेरे पास भाई 100 है। तो तेरे पास आंसर आया कितना, ये 2 3, तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 3, इसको लिख सकता तू 5 मिली कूलम। कितना लिख सकता है बेटे, चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई 5 मिली कूलम आ गई। ठीक है, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन होगा कि चार्ज कितना निकालना है, वो पूछ लेगा। और क्या पूछ लेगा तेरे से, तेरे को बोलेगा कि बता इसके क्रॉस कितना चार्ज है, इसके क्रॉस कितना चार्ज है, इसके क्रॉस कितना चार्ज है। तो ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, ये जो चार्ज आया है हमारे पास कितना है भाई साहब, 5 मिली कूलम आया। कितना आया है, 5 मिली कूलम आया है। ओके, अब आप ये बोल दे कि बता इसके क्रॉस कितना चार्ज है। इमेजिन कर इसके क्रॉस जो चार्ज है वो Q1 है, इसके क्रॉस कितना बेटे Q2 है, इसके क्रॉस कितना भाई साहब Q3 है। मुझे ये बात तो मालूम है कि इन तीनों के अक्रॉस में, इन तीनों के अक्रॉस में बेटे जो पोटेंशियल है ना वो सभी के अक्रॉस में कितना है भाई साहब, C1 100 वोल्ट है। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल के अंदर लगे हुए हैं। कितना है ये 100 वोल्ट है बेटे। तो 100 वोल्ट मैंने मान लिया। तो C1 किसके बराबर आएगा, ध्यान सुन, जो Q होता है वो CV होता है। तो तुझे तो क्या चाहिए भाई साहब, तुझे तो चाहिए Q1। तो जो Q1 होगा बेटे वो किसके बराबर होगा, वो होगा C1 इंटू वी के बराबर। तो C1 तेरा कितना है, C1 तेरा कितना है भाई, C1 है तेरे पास 25 माइक्रोफराड। तो 25 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 इंटू में 100 किसके बराबर आए यार बेटे, 2.5 मिली कूलम आएगा। ठीक है, सिमिलरली आपको बोला कि Q2 कितना आया, Q2 को निकाल, शाबाश। Q2 कितना आएगा 10 माइक्रोफेराड, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू में कितना वोल्टेज है बेटे, इसका क्रॉस भी 100 है। तो कितना आंसर आएगा आपके पास, ये आएगा 1 मिली कूलम। कितना आएगा बेटे, 1 मिली कूलम। सिमिलरली मैं बात करता हूँ इसका 15 का, तो इसके क्रॉस चार्ज कितना है Q3 है। तो Q3 मतलब C इंटू में V, मतलब कि कितना आएगा Q3 कितना है बेटे, C3 इंटू में V। C3 कितना भाई साहब 15 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 फैराड इंटू में बेटे कितना, ये आपके पास है 100। तो कितना आंसर आया वो आपके पास है 1.5 मिली कूलम। कितना आएगा 1.5 मिली कूलम। और वैसे भी अगर मान लो आपको लग रहा है कि मैंने कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी है, तो आपको मालूम है कि जो पैरेलल में होता है ना, जो चार्ज होता है बेटे वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वो फिक्स होता है। जो चार्ज फ्लो कर रहा है किसके बराबर कर रहा है बेटे, वो कर रहा है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर। तो Q1 तेरा कितना आंसर आया था, तेरे पास आंसर आया था 2.5 मिली कूलम, प्लस Q2 कितना है भाई साहब, वो है तेरे पास 1 मिली कूलम, प्लस Q3 कितना बेटे, वो आया 1.5 मिली कूलम। तो जब तू इन सभी को जोड़ेगा तेरे पास आंसर आएगा 5 मिली कूलम, जो कि मेरा शुरू में मेरा रिजल्ट आया था बेटे 5 कूलम। बेसिकली ये 5 मिली कूलम ही क्या हुआ, Q1 Q2 और Q3 में क्या होगा बेटे, डिवाइड हो गया। Q1 Q2 Q3 में क्या होगा बेटे, ये डिवाइड हो गया है। होप आपको कि ये चीज़ समझ में आई होगी। बात बेटे हम बात करते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन का, कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या होता है। तो मुझे पैरेलल का तो मालूम पड़ चुका है कि जब हम कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगाते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, वो आता है CP बराबर C1 प्लस C2 अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटेंस है, जो मैंने आपके लिए लिख दिया है। ठीक है, चलिए जी मैं इसको रब कर रहा हूँ। होप आप प्लीज़ इन क्वेश्चंस को उतारते रहिए ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ही ना आए। ठीक है, NCERT करते तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, देखो। ठीक है, अगर चलिए जी आगे बढ़ते बेटे। इसके साथ साथ अब हम देखो क्या है, अब हमें करना बेटे कि जब हम सीरीज़ में करते हैं कैपेसिटर्स को, मैं लिख दिया सीरीज़ के अंदर। अब सीरीज़ के अंदर मतलब क्या है बेटे, कि जब हम कैपेसिटर को क्या कर देते हैं, कुछ इस तरह से लगा देते हैं। देखो C1 ये कितना था बेटे, ये C1 एक कैपेसिटर लगाया जिसका कैपेसिटेंस है C1, और ये कितना बेटे C2 है, कुछ उस तरह से। जैसे हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस को लगाया था, मैंने क्या करा, इसको ना V वोल्ट की बैटरी से अप्लाई कर दिया है, ये प्लस और ये माइनस उसका बेटे, इस तरह से। ठीक है, बहुत बढ़िया जी।
अब ये बात तो कन्फर्म है बेटे कि अगर ये V वोल्ट का बैटरी है, कितने वोल्ट का बैटरी है, V वोल्ट का बैटरी है, तो ये जो पोटेंशियल होगा ना इसके क्रॉस आएगा बेटे V1 और इसके क्रॉस कितना है बेटे V2। क्यों? क्योंकि ये दोनों किसमें है, सीरीज़ में है। ठीक है, अगर मान लो वो पैरेलल में नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है वो सीरीज़ में होगा डेफिनेटली, इसमें कोई शक वाली बात नहीं बेटे। ठीक है, और पैरेलल में होने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। ओके, अब ये बात कन्फर्म बेटे कि ये जो V वोल्ट की बैटरी होगी वो चार्ज पैदा करेगी क्यों? अब ये सीरीज़ में है तो सीरीज़ में अगर करंट सेम था तो चार्ज सेम रहेगा। इसका मतलब ये है बेटे कि जो ये चार्ज है ना क्यों, इसके क्रॉस में सेम फ्लो करेगा। यहाँ पे भी चार्ज क्यों होगा और यहाँ पे भी चार्ज कितना होगा बेटे, क्यों होगा। मुझे क्या करना है, मुझे कंबाइन इफेक्ट करके कुछ इस तरह से बनाना बेटे कि ये सर्किट इस तरह से रह जाए, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, इस तरह से। ठीक है, ये V वोल्ट का ही बैटरी है, सेम वोल्टेज का बैटरी है, ये क्यों चार्ज दे रहा है, ये कितना बना बेटे, CS बना। CS मतलब कि कॉम्बिनेशन इन सीरीज, मतलब कंबाइन इफेक्ट होकर के मुझे इन दोनों कैपेसिटेंस को मैं एक सिंगल कैपेसिटेंस में बदलना चाहता हूँ, उसका नाम मैंने क्या दिया है, CS दिया है। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो मैं अगर इसमें इक्वेशन लगाता हूँ तो आपके पास आएगा बेटे Q बराबर CS इंटू में V, और यहाँ से बेटे जो आपके पास आता है, चलो इसको हमने ना इक्वेशन नंबर सेकंड मान ली, 1 बता रहा हूँ किसको मानेंगे। ऑब्वियस ही बात है कि भाई साहब ये जो पोटेंशियल है ना बेसिकली वो इसके क्रॉस में डिवाइड होगा और इसके क्रॉस में डिवाइड होगा, तो जो V आएगा वो किसके बराबर आएगा, V1 प्लस में V2 के बराबर आएगा। ओके, चलिए जी, बहुत बढ़िया। ध्यान देते बेटे कि इसके क्रॉस में चार्ज कितना है भाई साहब, क्यू है। इसके क्रॉस में भी चार्ज कितना बेटे, क्यू है। कैपेसिटेंस कितना C1, कैपेसिटेंस कितना बेटे C2। अगर मैं V1 निकालना चाहूँ तो आपको मालूम बेटे क्यू किसके बराबर होता है, C इंटू V के बराबर। तो यहाँ से जो V आएगा वो क्यू बाई C के बराबर आएगा। ठीक है, तो इस वाले कैपेसिटर के क्रॉस में है पोटेंशियल V1, तो V1 किसके बराबर होना चाहिए क्यू बाई V होता है क्यू बाई C। तो चार्ज कितना है इसके क्रॉस में, वो है क्यू भाई, डिवाइड बाय में कैपेसिटेंस कितना उसका C1 प्लस V2 किसके बराबर है भाई, V2 देख, V होता है क्यू बाई C, इसके क्रॉस में कितना चार्ज है भाई, वो है क्यू डिवाइडेड बाय में कैपेसिटेंस कितना है इसका C2। ठीक है, सिमिलरली ये जो वोल्टेज है और ये जो वोल्टेज है दोनों क्या भाई बराबर है। तो यहाँ से जो V आएगा वो किसके बराबर आएगा, Q ओवर CS के बराबर आएगा, C सीरीज़ के बराबर आएगा। CS मतलब कैपेसिटेंस इन सीरीज, तो Q बाई CS आ गया बेटे। ठीक है, तो आंसर तेरे पास कितना आएगा, 1 बाई CS बराबर 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। ठीक है, तो तेरे पास इस तरह से आंसर आ जाएगा। ये क्या बेटे, कंबाइन इफेक्ट होकर के आ चुका है हमारे पास किसका, जब हम कैपेसिटर को सीरीज़ के अंदर लगा देते हैं। अगर मेरे पास n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स मैं सीरीज़ में लगा दूंगा कुछ इस तरह से, देख ध्यान से सुन, n नंबर लगा दे बेटे मैंने ऐसे, ये C1 या C2 इस तरह से करता गया। ये तेरे पास है C1, ये तेरे पास C2, ये तेरे पास C3, ये तेरे पास क्या बेटे CN, कितना है CN है। और आपने क्या कर रखा है, इसको V वोल्ट की बैटरी से अप्लाई कर रखा है ऐसे। ठीक, समझ आना कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। बेसिकली ये प्लस ये माइनस और यहाँ पर ऐसे, जब आप इनका CS निकालोगे, जब इनका कंबाइन इफेक्ट निकालोगे तो आपके पास आएगा 1 बाई CS बराबर 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 अप टू सो ऑन 1 बाई C इंटू में n। ठीक है, ओके जी। अगर मान लो ये C1 बराबर C2 बराबर C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर अप टू सो ऑन किसके बराबर है भाई, ये CN बराबर C के बराबर है, तो कितना आंसर है बेटे, 1 बाई CS जो आएगा वो आएगा 1 बाई C प्लस 1 बाई C प्लस 1 बाई C अप टू सो ऑन 1 बाई C। तो कितनी टर्म्स आई बेटे, n बार आया है, तो 1 बाई जो CS आएगा वो आएगा n अपॉन C के बराबर। तो यहाँ से जो CS आता है वो कितना आता है बेटे, C बाई n आ जाता है। कितना आता है, C बाई n आता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मान लो कैपेसिटर लगे हुए हैं, 10 कैपेसिटर लगे हुए हैं जिनका कैपेसिटेंस 100 माइक्रोकूलम है, सॉरी 100 कैपेसिटेंस कितना 100 माइक्रोफेराड है, वो सीरीज में लगे हुए हैं। तो नेट कितना आया भाई, कितना आएगा 100 डिवाइड बाई में 10, तो कितना आएगा आंसर उसका 10 माइक्रोफेराड आ जाएगा। कितना आएगा 10 माइक्रोफेराड आ जाएगा। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। सिमिलरली अगर मेरे कैपेसिटेंस 2 पैरेलल में लगे हुए हैं भाई, 2 लगे हुए हैं खाली, तो आप सीधा रिजल्ट ये वाला याद रखा करो, एलसीएम लेकर के C1 C2 डिवाइडेड बाय में C1 प्लस में C2, ये आपके लिए आसान रहेगा आप अगर इस वाले फॉर्मूले को याद रखते हो। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब हम क्या करते हैं बेटे, इसका क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्या रिजल्ट आने वाला है। तो मुझे ये बात तो मालूम पड़ चुकी है क्या, कि अगर मेरे पास कैपेसिटर पैरेलल में है तो आता है CP बराबर C1 प्लस C2, अगर 2 की बात कर रहा हूँ, और अगर मेरे पास सीरीज़ में है तो आता है 1 बाई CS बराबर 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 के। ध्यान से सुन, इनके जो रिजल्ट आते हैं ना बेटे, रेजिस्टेंस के उल्टे आते हैं।
याद कर रेजिस्टेंस में अगर कैपेसिटर में रेजिस्टेंस में अगर मेरे रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो मेरे पास आंसर आता था 1/R1 + 1/R2, बट और सीरीज में कितना था बेटे R1 + R2। बट कैपेसिटेंस में क्या है, अगर कैपेसिटेंस आपके पैरेलल में है तो रिजल्ट देंगे C1 + C2, और अगर वो सीरीज में है तो तेरे पास रिजल्ट देंगे 1/C1 + 1/C2, जो कि इनके रिजल्ट के बिल्कुल क्या है, अपोजिट है। इनके रिजल्ट के बिल्कुल क्या बेटे, अपोजिट है। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया। एक आध क्वेश्चन इनका भी कर लेते हैं। सेम प्रोसीजर है, बिल्कुल डिट्टो का डिट्टो, बस जस्ट आपको क्या ध्यान रखने हैं, रिजल्ट वगैरह ध्यान रखने हैं। चलो जी, देखते हैं हम कि क्या आंसर आता है हमारे। मान लो कि मैं जस्ट एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, बेसिकली इसको मैं सेम रखता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अपने को अगर ज़रूरत पड़ी तो ले लेंगे इस वाले सर्किट को भी। ठीक है जी, प्लस या माइनस इस तरह से, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो, तो सपोज का बेटे कि ये जो कैपेसिटेंस आपको दे रखा है ना, इसका जो कैपेसिटेंस आपको दे रखा है वो दे रखा है 6 माइक्रोफेराड। कितना दे रखा है बेटे, 6 माइक्रोफेराड। ठीक है, और इसका जो दे रखा है कैपेसिटेंस वो आपको दे रखा है बेटे कितना, 3 माइक्रोफेराड दे रखा है, 3 माइक्रोफेराड। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि इसका इक्विवेलेंट बताओ। तो इक्विवेलेंट ऑब्वियस ही बात है बेटे, ये पैरेलल में, सॉरी ये सीरीज में है तो सीरीज में आप फॉर्मूला लगाते हो ये वाला, या फिर लगाते हो बेटे ये वाला सीधा। अगर 2 दे रखे हैं तो CS कितना आएगा भाई, वो आएगा C1 C2 डिवाइड बाय में C1 + C2, यानी कि 6 माइक्रोकूलम इन 6 माइक्रोकूलम नहीं 6 माइक्रोफेराड आएगा भाई। यहाँ गड़बड़ क्यों हो रही है भाई मेरे से आज, फेराड। तो 6 माइक्रोफेराड इंटू 3 माइक्रोफेराड डिवाइडेड बाय में 6 प्लस में 3 माइक्रोफेराड, तो आंसर देगा 6 × 18 डिवाइड बाय में 9। कितना आंसर आएगा बेटे, 2 माइक्रोफेराड आएगा। देखो माइक्रो इंटू माइक्रो 10 की पावर -12 बन जाएगा, बट नीचे भी तो माइक्रो है भाई, 10 की पावर -6, तो वापस इसको क्या बना देगा, उसको माइक्रो बना देगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तो आपके पास ही होगा डेफिनेटली। फिर आपको बोलेगा बताओ शाबाश कि इसके अंदर से चार्ज कितना फ्लो कर रहा है। कितना फ्लो कर रहा है बेटे, चार्ज। अगर ये बैटरी कितने वोल्ट का है, 10 वोल्ट का है, कितने का है, या फिर इसको कितने का मान लो यार, 10 वोल्ट का मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऑब्वियस ही बात है बेटे कि जो चार्ज होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है C × V के बराबर। ठीक है, C × V के बराबर। तो आपका जो कंबाइन इफेक्ट होकर के आया वो कितना है भाई साहब, ये CS आया ना, क्योंकि ये चार्ज और ये चार्ज सेम ही है, क्योंकि हमने इसी सर्किट का तो ये बनाया है। तो CS कितना है भाई तेरे पास, 2 माइक्रोफेराड। बैटरी तूने कितने वोल्ट की लगाई है, 10 की, तो कितना आंसर आएगा 10 वोल्ट की, तो 2 × 10⁻⁴ कूलम आ जाएगा आंसर। कितना आएगा, 2 × 10⁻⁴ कूलम। अब ये जो चार्ज हुआ ना, डेफिनेटली बेटे इसके अक्रॉस में घूमता ही रहने वाला है, इसके क्रॉस में क्या करेगा, ये घूमता रहेगा, कोई शक वाली बात नहीं है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। फिर आपको बोलेगा बताओ इसके क्रॉस कितना V1 है। तो V1 आप कैसे निकालते हो, V1 आपको मालूम है चार्ज डिवाइड बाय में उसका कैपेसिटेंस, चार्ज डिवाइड बाय में उसका कैपेसिटेंस। तो V1 आने वाला है भाई साहब किसके बराबर, चार्ज कितना है उसके ऊपर, चार्ज आया ये वाला, क्योंकि चार्ज तो सेम फ्लो करता है सीरीज के अंदर, इसके अंदर भी यही चार्ज फ्लो कर रहा है, इसके अंदर भी यही चार्ज फ्लो कर रहा है। तो चार्ज डिवाइड बाय में V1, तो चार्ज कितना है उसका, 2 × 10⁻⁵ 2 × 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय में कितना आएगा, कितना आएगा भाई, C कितना उसका, वो है 6 माइक्रोकूलम, 6 माइक्रोफेराड बेटे। ठीक है, तो मतलब 2 × 10⁻⁵ डिवाइड बाय में 6 × 10⁻⁶, तो आपके पास आंसर देगा 20 डिवाइड बाय में 6 वोल्ट। कितना देगा, 20 डिवाइड बाय में 6 वोल्ट। सिमिलरली आपको बोलेगा V2 निकाल भाई, V2 किसके बराबर आएगा, चार्ज फ्लो डिवाइड बाय उसका कैपेसिटेंस। तो चार्ज कितना भाई साहब उसके क्रॉस में, 2 × 10�5 डिवाइडेड बाय में कितना, उसका कैपेसिटेंस कितना भाई 3 है, तो 3 × 10⁻⁶ फेराड, ऑब्वियस ही बात है बेटे। तो आंसर है तेरे पास कितना, 20 डिवाइड बाय में 3, 20 डिवाइड बाय में बेटे 3 तेरे पास आंसर आएगा। कितना वोल्ट में आंसर आया तेरे पास, ये वोल्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब अगर आप मान लो क्या कि अगर आप इन दोनों को जोड़ने की कोशिश करते हो तो बेटे कि आप कंफ्यूज हो कि भाई मैंने जो रिजल्ट निकाले हैं सही निकाले भी नहीं निकाले। तूने कितनी वोल्ट की बैटरी अप्लाई करती है बेटे, 10 वोल्ट की। तुझे चेक करना मेरे V1 और V2 सही भी है नहीं है। तो ऑब्वियस ही बात है वो पक्का और पक्का सेटिस्फाई करेंगे बेटे किस इक्वेशन को, वो सेटिस्फाई करेंगे V = V1 + V2 को। ठीक है, ओके जी, बहुत बढ़िया। अगर वो इसको सेटिस्फाई करेंगे तो मतलब जो 10 वोल्ट होगा वो इसके क्रॉस में डिवाइड होगा और इसके क्रॉस में डिवाइड होगा। तो V1 कितना है भाई तेरे पास, वो तेरे पास आता है कितना भाई साहब, 20/6 वोल्ट, और ये कितना आता है V2, 20/3 वोल्ट। तो इनको ऐड करके देख ले भाई, अगर वो 10 आ रहा था तेरा आंसर ठीक है बिल्कुल। तो कहाँ गया वो, 20/6 प्लस 20/3। तो जब आप इनको जोड़ोगे एलसीएम वगैरह लेकर के, वो पक्का आपको 10 वोल्ट देगा, आप करके देख लेना। ठीक है, कैसे देगा देख,
6 3 18, 18 के नीचे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई से करोगे तो आंसर आएगा 60, इसकी मल्टीप्लाई से करोगे बेटे आंसर आएगा 120। तो 120 प्लस 60 डिवाइड बाय में 18, 120 प्लस 60 होता है 1/80 डिवाइड बाय में 18। तो तेरे पास आंसर कितना आएगा, वापस से वो 180 डिवाइड बाय में 18 करेगा तो तेरे पास आंसर 10 वोल्ट ही आएगा पक्का। यानी कि जो तू कर रहा है बिल्कुल कि बिल्कुल सही कर रहा है बेटे। ओके, चलिए जी, बहुत बढ़िया।